तो इस 12-13 साल के सफ़र में कम ही ऐसी सभाएं हुई हैं जिसमें अलग अलग विषय पे अलग अलग वक्ता बोलते रहे। मैंने ज़्यादातर बातें कई बार सुन चुका हूं, लेकिन राजीव मिश्रा जी ने कुछ बातें वो कही हैं जो मैं अलग शब्दों में अलग अंदाज में देश भर में कहता हूं। हिंदू समाज संगठित हो, हम कैसे मिलें, हमें क्या करना है, ये तमाम सवाल जो हैं वो बहुत पीछे छूट गए हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि हम कैसे संगठित हों ये हम सोचें जब शत्रु आपके दरवाजे पे तलवार लेके खड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे आसान चीज़ जो मैं समझता हूं कि सनातनी हिंदू झूठ बोलना बंद करें। हमने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ सुना है कि हमको झूठी बातें ही अच्छी लगने लगी हैं और सच बोलने में हमको लगता है पता नहीं कोई नाराज़ हो जाएगा, किसी से संबंध थोड़ा टूट जाएंगे, समाज में लोग मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव बोलेंगे, इसलिए हमने कुछ बातें अपने आप गढ़ ली हैं। और उसमें सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है, और ये सनातनी हिंदुओं ने खूब बोला, फिर राजनीतिक दलों ने बोला, फिर बड़े बड़े संगठन बोल रहे हैं आजकल। और ये झूठ है कि सारे धर्म बराबर हैं। साहित्य के लोग भी बैठे होंगे, इतिहास के लोग भी यहां बैठे होंगे। सनातन हिंदू सभ्यता में, संस्कारों में, हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। धर्म रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है। धर्म हमारे यहां कर्तव्य को कहते हैं, ड्यूटी को कहते हैं। एक पिता का धर्म, एक मां का धर्म, एक बेटे का धर्म, एक राजा का धर्म। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, तो धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सनातन। बाकी सब मजहब हैं, पंथ हैं, और अलग अलग समय पे अलग अलग पंथ पैदा हुए। कोई 1400 साल पहले हुआ, कोई 2000 साल से लटका हुआ है, मम्मी का पता नहीं है। फिर एक इस्लामिक रूलर का भी एक मजहब चला, दीन इलाही, वो समय के साथ समाप्त हो गया। हर मजहब का कोई ना कोई रहनुमा है, उसका प्रॉफिट है, किसी का ईसा मसीह है। मजहब के आने की भी डेट है, रहनुमा के पैदा होने की भी डेट है, उसके जाने की भी डेट है। सनातन की न कोई डेट है, न कोई किताब है, न कोई रहनुमा है। और सनातन कब पैदा हुआ है ये दुनिया में कोई बता नहीं सकता। ये साइंस भी कहती है, ये प्रकृति का भी नियम है कि जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर, राजनीतिक लोगों के लिए तो चलो ठीक है कि उनकी दाल रोटी का मामला है, लेकिन समाज जब इन बातों पे चर्चा करने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा उसको तवज्जो दे, तब कभी कभी एक सामूहिक तौर पे लगता है कि समाज अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। किसी ने साउथ इंडिया में कह दिया कि सनातन डेंगू है, सनातन को खत्म कर देंगे। आधा देश सनातन बताने पे लग गया और खूब बहस करी हम लोगों ने। इसी तरीके से एक और बड़ा झूठ है, मंदिर मस्जिद सब बराबर है, सब भगवान का घर है। ये झूठ इसलिए है, और ये बोलने की हमारी आदत इसलिए है कि हमको एक बड़ी बीमारी है। मंच पे खड़े हों, पब्लिक प्लेस पे खड़े हों, माइक मिल जाए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरी बात से खुश हों, सब मुझे अच्छा कहें, कहें बहुत महान विचारक है ये। और ये जो शत्रु के से अपने अनुमोदन कराने की बीमारी है, ये सिर्फ सनातनियों में है।
आप अपनी बात कहिए, सच पे कहिए, तथ्य पे कहिए, शत्रु सुने न सुने, दोस्त सुने न सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे नैरेटिव हमने अपने ही समाज में चलाए हुए हैं। हम हर बात पे चर्चा कर सकते हैं। ये तो भला हो इस सरकार में 2 लोगों को एक ऐसी जगह बिठाया जहां बड़े सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। एक प्रोफेसर कपिल कुमार और एक प्रोफेसर मक्खनलाल। अब मैं नहीं जानता कि सत्ता के शीर्ष पे बैठने वालों को इनके बारे में पहले से अंदाजा होगा। इन 2 लोगों को फूल वाले चचा का घर 3 मूर्ति में बैठा दिया, जिसके कारण वो तमाम सारी ओरिजिनल सोर्स, वो डॉक्यूमेंट जो अब तक किसी के हाथ नहीं लगे थे, वो अब लग रहे हैं। तो ऐसी चीजें कि कहीं इरफान हबीब ने लिख दिया, कहीं रोमिला थापर ने लिख दिया, तो पूरा समाज उन लिखे हुए लोग, 29 साल की उम्र में रोमिला थापर जो है भारत का इतिहास लिख रही है, और वो खुद अपनी किताब में लिखती है कि मैं इंग्लैंड गई थी भारत को समझने के लिए। अब ऐसे लोगों का हम इतिहास लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम जो प्रोफेसर मक्खनलाल, जो इत्तेफाक से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में थे, मेरा जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, मैं उसी स्कूल से पढ़ के आया हूं जहां कुरान मजीद, नमाज, रोज़ा, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था, इसलिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे। प्रोफेसर कपिल कुमार मक्खनलाल जी ने एक क्रोनोलॉजी दी कि किस तरीके से 1857 के बाद कास्ट की सारी बातें कही, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐड मैंने कहा मक्खनलाल जी से, उन्होंने कहा वो आप कहिएगा कि 1857 में जो क्रांति हुई उससे अंग्रेज ने घबराकर बहुत सारे काम किए जिनका जिक्र प्रोफेसर मक्खनलाल ने किया, और उसकी आखिरी परिणति यह हुई कि इटावा नाम की एक जगह है, वहां एक कलेक्टर था जो अंग्रेजों के खुफिया विभाग में काम करता था। उस आदमी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी, और यह तलाशा गया कि कौन लोग हैं जो शाम के 5-6 बजे के बाद विशेष जल पीते हैं, किनको डांस करना है, किनको अंग्रेजी आती है, ऐसे लोगों का एक क्लब बनाया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में एक क्लब थी लाइक माइंडेड लोगों की, और ये इसलिए बनाया गया ताकि अंग्रेजों और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में जब भी कोई सशस्त्र वाला मामला आएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बीच में निगोशिएट करेगी। 1885 में वो ह्यूम कांग्रेस को बनाता है, 5 अध्यक्ष अंग्रेज रहते हैं, और आज भी हम ये मानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की आजादी के लिए बनी थी। और उसके बाद एक कहीं बता दिया गया, अभी पता नहीं किसने बोला, कहां बोला, कैसे बोला, पूरी एक 70-75 साल निकल गए, कई लोग चले गए बेचारे। जिस राष्ट्र को, जिस देश को अपने जन्म लेने वाले दिन का भी नहीं पता, उसकी यही दुर्गति होती है। आज भी हम कहते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, आज भी कहते हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन यह चल रहा है। और हम वैसे भगवान के ऊपर, सरस्वती की पूजा कैसे होनी चाहिए, कितने बजे पानी चढ़ना, इस पे इतनी बहस करते हैं, लेकिन अपने देश के जन्म की डेट भी करेक्ट नहीं है, उसको चला रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, और ट्रांसफर ऑफ पावर और स्वतंत्रता में जमीन आसमान का फर्क है। और इसका एक प्रमाण है कि 28 अप्रैल 1948, 28 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू बकौल प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को चिट्ठी लिख रहे हैं, और यह डॉक्यूमेंट क्लेमेंट एटली के कैबिनेट मीटिंग से निकला हुआ है।
उस मीटिंग में लिख रहे हैं कि माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा हो गया है। तो महामहिम मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आपसे अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती गोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए। ये 1948 में हो रहा है। हमारी फौजों का 54, 56, 57 तक जनरल और एयरफोर्स का एयर चीफ सब अंग्रेज थे, लेकिन ये चल रहा है और हम सब गा रहे हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बार बार ये कहते हैं बच्चों को हमें सच बोलना है, हमें सच बोलना है, लेकिन सच आपको पता ही नहीं है और ना हमने इसकी कभी कोशिश की कि हम जान जाएं। वही हिंदू समाज, मुसलमान कम से कम ईमानदार हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आप बेईमान हैं, हम बेईमान हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। मुसलमानों ने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग आपने गलत समझी, उसमें उनकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। और कहां क्या मार्केटिंग है, कोका कोला भी नहीं कर पाई। मोहम्मद साहब के दामाद यानी उनकी बेटी फातिमा के शौहर अली, तब तो ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना रामलाल थे, ना श्यामलाल थे, ना तोफैल भाई थे, कोई था ही नहीं। फजर की नमाज होती है सुबह 4:30 बजे। जब अली उनके दामाद नमाज पढ़ने मस्जिद में गए तो तलवार से उनकी गर्दन कोई रामलाल ने नहीं काटी, तब उन्हीं के लोगों ने काटी। उनका पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, सबकी गर्दनें कटी। और अली के बच्चे, फातिमा के बेटे हुसैन और हसन, करबला के मैदान में जैसे बकरे को ज़िबा करते हुए आपने ईद पे देखा है, ऐसे कलमा पढ़ पढ़ के उनकी गर्दनें काटी। उसकी मार्केटिंग हुई है इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत विश्वास करते हैं और शायद उसके पीछे एक वजह यह भी है कि हम कुछ हद तक लालची हैं और वो लालच हमें कभी कठोर बात बोलने से रोकता है कि हमने बोला ये नाराज हो जाएंगे तो मेरा 2 रुपए का इंटरेस्ट नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने उन सब बातों को खूब बढ़ाया। अब हमको तो उस थैलोजी जो हमको 5वीं क्लास तक पढ़ाई गई उसमें पास होना होता था, तो ये सब पढ़ा हमने। तो मुझे लगता है कि जितने वक्ताओं ने अपनी बात कही है उसमें सबसे बड़ी एक ही सब चिंता बार बार दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है 125 करोड़ हैं, कोई 100 करोड़ कहता है, कोई 82 करोड़ कहता है, लेकिन आपकी गिनती सबसे ज्यादा है। आप टैक्स भी भरते हैं, रेड लाइट पर रुक भी जाते हैं, लेफ्ट हैंड पे चलते हैं, दुनिया के सारे कानून मानते हैं, लेकिन आप ही हर दिन मारे जा रहे हैं। और आप ही को यह संकट है क्योंकि दुनिया का यह पहला ऐसा देश है जिसके बारे में मैं ये बात नहीं कहता कभी। एक आदमी जो 1932 में पैदा हुआ, जिसने भारत देखा नहीं, उसके दादा दादी ने भारत देखा और वो भारत में भी नहीं पैदा हुआ, वो ट्रिनिडाड में पैदा हुआ, वहां रहा। ये 1932 की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में से लोगों ने कुछ लिख के नहीं गए, लेकिन हमें अब इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने ऊपर कि ना हम अपने बहादुर की तारीफ करते हैं और हमारे लिए कोई बहादुरी का काम कर दे तो उसकी तो बिल्कुल ही नहीं करते। 1932 में एक साहब ट्रिनिडाड में पैदा हुए, भारत आए, भारत की पूरी सिविलाइजेशन को उन्होंने समझा और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का उनको बुकर प्राइज भी मिला, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आज के बच्चे समझते हैं कि जब तक कोई बड़ा अवार्ड न मिला तब तक राइटर अच्छा नहीं होता। अब उन बच्चों को ये बताना पिता की ज़रूरत थी, माता की जिम्मेदारी थी कि उन्हें बताना चाहिए, इसलिए कोई क्या नाम है उसका, और रॉय है, कोई अरुंधति रॉय, कोई किताब लिख दी उसने, वो चर्चा का विषय है साहब, उसे मैक्सेसे अवार्ड मिला है। उस आदमी ने विजयनगर की सभ्यता के बारे में जो लिखा है वो आज तक दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा।
और उसी में वो आदमी एक बात लिखता है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लोगों के लिखे इतिहास को नहीं पढ़ता, बल्कि जिन्होंने इनको गुलाम बनाया है उनका लिखा इतिहास पढ़ता है। उस नोबेल प्राइज विनर राइटर का नाम है विद्याधर नायपॉल। उनकी किताब लिखी हुई है जिसे आप लोग वीएस नायपॉल के नाम से जानते हैं, और किताब का नाम है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास था नहीं, लेकिन हमारी नजर जाती नहीं है क्योंकि वो हमारे अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं है। हमारा काम ये कोई दूसरा करे, हम तो सिर्फ दूध में यूरिया मिला के बेचें। हमारा कोई इंस्टीट्यूट अपनी जगह पवित्रता से काम नहीं कर रहा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा। हम ढकोसला बहुत कर रहे हैं। 2 साधुओं की पालघर में हत्या हो गई। आप इस समाज के वैचारिक विमर्श को देखिए। साधुओं की हत्या हो गई, टेलीविजन पे आ गया, बड़े बड़े साधु टेलीविजन पे बैठे हुए हैं। अब उनके आगे पीछे कितने लंबे लंबे टाइटल हैं उसकी बात नहीं कर रहा। राजीव भाई, हर टेलीविजन की डिबेट पे पालघर में जो साधु आते थे, चलिए पॉलिटिशियंस आते हैं समझ में आता है, साधु आके डिबेट में क्या कहते हैं कि देखिए अभी कोविड चल रहा है, कोविड के बाद हम इस मुद्दे पे मार्च निकालेंगे। यह हमारे विमर्श का हिस्सा है। हम दुनिया की मांगे रोज करते हैं सरकार से, और उसमें एक मुख्य मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। 90 साल का आदमी भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और 20 साल का बच्चा भी चाहता है, लेकिन वो बेचारा 90 साल उसके गुजर गए, उसे अपने हिंदू होने का एहसास नहीं हुआ, और जो 20 साल का उसे पता नहीं है कि हिंदू होता क्या है। हम हर चीज सरकार से चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते। सरकार आज ये भी कर दे, सरकार आज वो भी कर दे, सरकार सब कुछ सरकार कर दे, सरकार बदल दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो बदला हुआ है उस पे आपका रद्द अमल क्या है। इसलिए हम एक कोई आइकॉन ढूंढते हैं, फिर उसके पीछे लग जाते हैं और सोचते हैं ये सब कुछ कर देगा, बस उसके बाद सिर्फ राम राज्य हो जाएगा। ये नहीं होगा। वो जिनकी बात आप इशारों इशारों में करते हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ हूं, उन चीजों को मैंने पास से देखा है। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो कभी गिनती पे बल नहीं देते कि हम 100 करोड़ होंगे, 300 लोग पार्लियामेंट में हमारे जीतेंगे, तब हम ये कानून बनवाएंगे। वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है।